तो 90% लोगों का 100% पैसा मिल जाएगा। कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया अभी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, वो बंद नहीं हुई है, वो डूब नहीं गई है। लोगों को अभी आज से 25,000 रुपए तक उनके जो सेविंग खाते में हो या किसी भी खाते में हो, वो विड्रॉ करने की परमिशन दी गई है, अलाउ किया है 25,000 तक। हेलो नमस्ते, मैं हूँ विशल मिश्रा और आप देख रहे हो महाराष्ट्र हिंदी। दोस्तों, चाहे कोई मिडिल क्लास व्यक्ति हो, चाहे कोई लोअर क्लास व्यक्ति हो, चाहे कोई अपर क्लास व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति अपना थोड़ी बहुत रकम जो वो मेहनत से कमाता है उसमें से कुछ हिस्सा वो बैंक में जमा करता है, जिसे हम बैंक डिपॉजिट कहते हैं। और वो बैंक डिपॉजिटर्स होता है। पर दोस्तों, अगर आपकी वो मेहनती कमाई अचानक गायब हो जाए, जिस बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हो बैंक ही बंद हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? तो दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक को बंद कर दिया, यानी बैन कर दिया है। कई डिपॉजिटर्स डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने अपने पैसे जमा किए हैं, तो उनके वो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? और दोस्तों, आरबीआई ने कहा है कि वो सब डिपॉजिटर्स 5 लाख रुपए देंगे, पर क्या वो सच में दे पाएंगे? तो ऐसे सारे सवाल जवाब है जो आप जानेंगे। हमारे साथ काफी ही मशहूर और जाने माने अनुभवी एक अर्थ विश्लेषक हैं, जिनका नाम है मिस्टर विश्वास उड़गी सर। सर, आपका स्वागत है हमारे मैक्स हिंदी चैनल में। धन्यवाद। तो सर, ऐसे कई सारे सवाल जवाब है जो जनता को जानना है कि जो उन्होंने पैसे जमा किए, जो डिपॉजिटर्स है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के, उनके वो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आपने कई सवाल एक साथ पूछे हैं कि बैंक कोई डूबने के बाद क्या होता है। अब रेफरेंस में हम न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की बात करेंगे। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ये एक, जैसा आपने पूछा, वो एक कोऑपरेटिव बैंक है। और 13 फरवरी को आरबीआई का जो एक कानून है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी है, उसके सेक्शन 35A के तहत न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जो बोर्ड मेंबर्स है, डायरेक्टर बोर्ड, मतलब जिसको कहते हैं बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसको बर्खास्त कर दिया है। और एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया है, उसके अंडर 2 असिस्टेंट दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है श्रीकांत, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर सीजीएम रह चुके हैं। मुद्दा ये है कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया अभी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, वो बंद नहीं हुई है, वो डूब नहीं गई है। उसका पूरा जो व्यवहार है वो 6 महीने के लिए प्रशासक के अंडर है, एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर है। और लोगों को अभी आज से 25,000 रुपए तक उनके जो सेविंग खाते में हो या किसी भी खाते में हो, वो विड्रॉ करने की परमिशन दी गई है, अलाउ किया है 25,000 तक। अब आरबीआई ने ये भी तो कहा है कि बैंक बंद इसलिए है कि जहाँ पे नया कर्जा नहीं मिलेगा या फिर नया कोई डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, तो ये बैंकिंग का जो व्यवहार है वो बंद रहेगा। लेकिन आरबीआई ने ये कहा है कि आप जो डिपॉजिटर है वो अपने 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। आरबीआई ने पहले ही दिन, मतलब 13 फरवरी को ये कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके 5 लाख तक का पैसा आपको DICGC, मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन के तहत 5 लाख तक का पैसा वापस करेगी। ये उन्होंने पहले दिन कहा है। अब ये कब वापस होगा, ये आगे की बात है। मान लो इस बैंक में वो 5 लाख वापस किए जाते हैं, तो उसका एक मतलब ये होता है कि कुल मिला के जितने भी डिपॉजिट है, जहां तक मुझे मालूम है 2,583 करोड़ इतने डिपॉजिट है। इसमें से जिनके 5 लाख वापस करने हैं, वो अगर वापस कर दिए तो 90% लोगों का 100% पैसा मिल जाएगा। अब वो 10% डिपॉजिट बच जाएगा, इसमें ये बैंक नहीं चल सकती है। तब जाके ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इसको वाइंड अप करना पड़ेगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ।
क्योंकि 5 लाख तक का डिपॉजिट विड्रॉ करने के बाद इस बैंक में ये बैंक खाली हो जाएगा और वो 10% जो बच जाएगा पैसा, उसके ऊपर इस बैंक का डूबा हुआ कर्जा वापस नहीं हो रहा है, इस बैंक का डूबा हुआ इन्वेस्टमेंट वापस नहीं आएगा और सिर्फ 10% ही डिपॉजिट बच गए, तो ये बैंक चल नहीं सकती। इसलिए इसको बंद करना पड़ेगा और तब जाके सवाल आएगा कि 5 लाख के ऊपर वाले को पैसा कैसे मिल सकता है, और वो मिलने की आज के तारीख में कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक आपके सवाल का एक जवाब मैंने दिया है, जो जनता के मालूमात के लिए होना जरूरी है। सर, जनता का सवाल था कि आरबीआई ने जो वादा किया है कि वो सिर्फ 5 लाख रुपए देंगे, पर जिनका 10 लाख से 15 लाख ऐसे डिपॉजिट है, क्या उनको उतने रुपए मिल पाएंगे? देखिए, मैंने फिर से एक बार आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कानून ये कहता है अगस्त 2021 में वो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का जो संशोधन हुआ है कानून में, वो कहता है कि लिक्विडेशन के बाद 5 लाख तक का पैसा मिलेगा। तो 5 लाख तक के ऊपर का जो पैसा है, मान लो किसी का 10 लाख है, तो 10 लाख में से 5 लाख मिलेंगे और ऊपर के 5 लाख उसको नहीं मिलेंगे। अगर 1 करोड़ किसी का पैसा है तो उसको 5 लाख मिलेंगे, ऊपर के 95 लाख नहीं मिलेंगे। इस तरीके का ये कानून बना है। इससे सवाल ये आता है कि कोई भी कोऑपरेटिव बैंक जब एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आती है या फिर लिक्विडेशन में जाती है और बंद होने के कगार पर आती है, तो डिपॉजिटर को उसका पैसा 5 लाख तक का मिल सकता है। ये कानून बनता है और 5 लाख के ऊपर तक का पैसा नहीं मिलता है, उसके लिए एक अलग से कानूनन लड़ाई डिपॉजिटर को करनी पड़ेगी। ये मेरा कहना है। और जब तक लोग ये समझ नहीं पाते, तब तक वो कानूनन लड़ाई हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। पर सर, और भी लोगों का कहना है कि क्या आरबीआई जानबूझ के बैंकों को बंद करता है? क्योंकि कहना है कि जब सरकार दबने लगती है, खर्चे में आती है, तब वो कोई ना कोई बैंक को बंद करके फिर अपने वहां से पैसे लेते हैं। ऐसा लोगों का कहना है। सवाल में समझा नहीं। क्या आरबीआई जानबूझकर बैंक को बंद करती है नहीं नहीं ताकि वहां नहीं से वो नहीं पैसे ले सकें? नहीं हम्म, नहीं, देखिए, कोऑपरेटिव बैंकिंग हम्म, सिस्टम में पिछले 25 साल में 450 कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गए। कोऑपरेटिव बैंक बंद होना, इसका कहीं ना कहीं उसका जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है या बोर्ड मेंबर्स है, वो गलत ढंग से पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ लोगों से कर्जा देते हैं। वो कर्जा सूद के साथ वापस आना जरूरी है, इसलिए वो नहीं आते। जब कर्जा वापस नहीं आता है तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाता है। सवाल ये है कि गवर्नेंस जो है कोऑपरेटिव बैंक का, ये अगर ठीक नहीं है तो आरबीआई को उसको वार्निंग देना चाहिए। आरबीआई सही समय पर वार्निंग नहीं देती है, इसलिए जब सब कुछ खत्म होता है तब आरबीआई उसको सेक्शन 35 के अंडर लाती है, मतलब वहां पे प्रशासक बिठाती है। तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। इसलिए मैं बहुत बार बार कहता हूँ, पिछले 25 साल में 450 कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गए और पिछले 5 साल में हर हफ्ते में एक कोऑपरेटिव बैंक बंद होती है। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ध्यान कोऑपरेटिव बैंक के गवर्नेंस की तरफ नहीं है, ये मेरा कहना है। और इसलिए कोऑपरेटिव बैंक के जो बोर्ड मेंबर्स है या मैनेजमेंट के लोग हैं, वो अपना कर्जा वापस वसूल करने में सक्षम नहीं है और इसलिए ऐसे कोऑपरेटिव बैंक डूबते हैं। ये मेरा कहना है। पर सर, ये कोऑपरेटिव बैंक बंद क्यों होते हैं? कारण क्या है इनका? क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी है। अभी मान लो ये न्यू हम्म, इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इसके डिपॉजिट है हम्म, सिर्फ 2583 करोड़ और इनका जो लोन हम्म, पोर्टफोलियो है वो है 1200 करोड़। अब 1200 करोड़ में से अगर 15% कर्जा ये डूबा हुआ कर्जा है, तो इस बैंक का जो वर्किंग कैपिटल है वो भी खत्म हो गया है और इसका रिजर्व भी खत्म हो गया है। इसके पास कोई मुनाफा नहीं है, तो ये बैंक डूबने वाली बैंक बन जाती है। इसलिए अभी पहले तो प्रशासक आ गया है और रिजर्व बैंक कहते हैं कि हम 5 लाख तक देंगे। बैंक की हालत खराब है, आज नहीं तो कल ये बैंक बंद हो जाएगी। सर, जब ये नीरव मोदी स्कैम हुआ था, जब पंजाब नेशनल बैंक को काफी उस टाइम आलोचना किया गया था, जब पैसे डूब गए थे वहां से, तो जो आम व्यक्ति है,
अब क्या वो बैंक में पैसा जमा कर सकता है? कहीं उसको ये डर ना लगे कि आगे चल के मेरे पैसे डूब ना जाए, कोई रॉबरी ना कर ले। क्या बैंक में पैसा जमा करना सेफ है? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब सेक्शन 35A का एक इस्तेमाल करती है, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देती है। उसके बाद बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है, मतलब नया पैसा डालना, डिपॉजिट रखना, नया लोन लेना, ये मुमकिन नहीं है। ये जो व्यवहार है बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ये बंद हो जाते हैं। सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन मतलब कर्जा वसूली करो, जो डूबा हुआ कर्जा है, डूबा हुआ इन्वेस्टमेंट है, उसको वसूल करो। ये ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम बनता है। आम आदमी को वहां पे अपना नया डिपॉजिट बनाना, नया कर्जा लेना, ये परमिजिबल नहीं है। और इसलिए एक तरीके से ये बैंक प्रशासक के अंडर आ जाती है और बाद में कुछ दिनों के बाद बंदी हो जाती है। देखिए, मैंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंकों में 5 लाख देने के बाद बैंक बंद हो ही जाती है। सारे कोऑपरेटिव बैंकों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि 5 लाख के आगे का पैसा कब मिलेगा। अब तक किसी को मिला नहीं है। ये आप मतलब किसी भी कोर्ट से भी ये न्याय मिला नहीं है। हाँ, बम्बई के हाईकोर्ट में 6 कोऑपरेटिव बैंक के केसेस पेंडिंग है, जहां पे डिपॉजिटर कह रहे हैं कि हमारा 5 लाख का आगे का पैसा आप हमें वापस दो। लेकिन जब तक कोर्ट वो सुनवाई नहीं करेगी, तब तक 5 लाख का आगे का पैसा मिलने वाला नहीं है। इसलिए सारे जो बैंक डिपॉजिटर है, उनको एक आके इस मामले पर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पे न्याय मांगने की जरूरत है। वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या DICC 5 लाख के ऊपर का पैसा देगा नहीं। अब जो बात आप मुझे बार बार पूछ रहे कि स्कैम होता है, तो जैसे अनिल अंबानी हम्म, के बारे में, उसका उन्होंने स्कैम किया, लेकिन वो कंपनीज एक्ट में उसको कहीं ना कहीं NCLT के ट्राइब्यूनल के द्वारा हेयर कट मिला है, और बड़े बैंकों ने उनका लोन राइट ऑफ किया है। वो कानून ही अलग है, ये कानून अलग है, और वो कानून अलग है। नेशनलाइज बैंकों में बहुत बड़े बड़े जो जो लोन डिफॉल्टर है, जैसे आपने कहा विजय मल्ल्या हो, या फिर ये अनिल अंबानी हो, या बहुत सारे लोग हैं, इनके लोन राइट ऑफ होते हैं, और वो बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं। वो कानून ही अलग है। वो भी नेशनल बैंक के बोर्ड मेंबर को एक प्रावधान है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको अलाउ करता है राइट ऑफ करने के लिए बैलेंस शीट से बड़ी बड़ी रकम। तो वो कानून अलग है। कोऑपरेटिव बैंकों का कानून अलग है और ये कानून अलग है। ये मैं आपको खुलासा करना चाहता हूँ। सर अभी अपडेट क्या है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेके? क्या ये बैंक वापस न्यू उठ पाएगी? न्यू न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में आज के तारीख में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25,000 हम्म, तक विड्रॉल अलाउ किया है। अब 25,000 विड्रॉल अलाउ होने से 5-6 दिन में आपको ये महसूस हम्म, होगा कि कुल मिला के 2 लाख डिपॉजिटर उस बैंक में है। उसमें से करीब करीब 50%, 50% लोग, इनके डिपॉजिट शायद 25,000 के अंदर ही होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 लाख अगर डिपॉजिटर है, तो उसके 50% लोगों को उनका 25,000 तक का पैसा मिल गया है। ये बात क्लियर हो जाएगी। फिर सवाल आएगा कि हमारे 5 लाख तक के पैसे का क्या। अगर 5 लाख मिल जाता है, तो बैंक का लिक्विडेशन होना तय है। और 5 लाख मिलने से कुल मिला के जो 2,583 करोड़ का डिपॉजिट है, उसमें से 90% लोगों को 100% पैसा मिल जाएगा। लेकिन 10% लोगों का जो बहुत बड़ी रकम वहां पे रहेगी, हम्म। वो शायद उनको नहीं मिलेगी। इसलिए उनको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, आज के लिए हमारा इतना ही सवाल जवाब था। जो जनता ने जो भी कमेंट करके आपसे सवाल पूछने के लिए कहा, तो काफी धन्यवाद, आपने उन सवालों का जवाब दिया। तो कई सारे लोगों को एक जानकारी मिला होगा, जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के डिपॉजिटर्स हैं, उनको भी कई सारी बातें जानने को मिली होंगी आपके थ्रू। हम तो सर मिलते काफी रहेंगे बार धन्यवाद। बार। आप नेक्स्ट, यस सर, यस सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद।